अमेरिका को किम जोंग की परमाणु ड्रोन वाली धमकी। नॉर्थ कोरिया ने अंडर वाटर न्यूक्लियर अटैक ड्रोन का परीक्षण कर लिया है। अमेरिका दक्षिण कोरिया के मिलिट्री अभ्यास के खिलाफ यह परीक्षण किया गया है। ड्रोन में पानी के अंदर से परमाणु हमला करने की क्षमता है और उसी की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और खुद किम जोंग उन उस दौरान वहां पर मौजूद था। न्यूक्लियर ड्रोन में दुश्मन देशों के युद्धपोतों को डुबोने की पूरी ताकत है। तो न्यूक्लियर ड्रोन में युद्धपोतों को डुबोने की ताकत होती है और इसीलिए ये तस्वीरें और ज्यादा हैरान कर देने वाली हैं। उत्तर कोरिया ने अंडर वाटर न्यूक्लियर अटैक ड्रोन टेस्ट किया है। इससे पहले बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण जो बताता है कि उत्तर कोरिया एक नए स्तर पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है, एक नए युद्ध को लड़ने की तैयारी कर रहा है और जो टारगेट है वो अमेरिका है। तो देखिए, ऐसे वक्त में जब रूस और यूक्रेन के बीच ही नहीं, रूस और अमेरिका के बीच भी जंगी चिंगारियां भड़कती हुई नजर आ रही हैं, ये टेस्ट अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। नॉर्थ कोरिया की आखिर मंशा क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। किम का अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन, ये आखिर है क्या? नॉर्थ कोरिया का अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन धमाका सामने आया है और कई सवाल जहन में। पहली बार अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन का टेस्ट किया गया, इसलिए भी अपने आप में नॉर्थ कोरिया के लिहाज से देखें तो यह बड़ी कामयाबी। 59 घंटे तक पानी के नीचे रहा न्यूक्लियर ड्रोन, दुश्मनों के वॉरशिप को यह पानी में डुबो सकने का मादा रखता है। करुणा बिल्कुल समीरा, और देखिए और क्या बड़ी इंफॉर्मेशन है, वो ये कि बंदरगाहों को आसानी से तबाह कर सकता है न्यूक्लियर ड्रोन, ये इसकी क्षमता है। समंदर के नीचे रेडियो एक्टिव सुनामी लाने की भी उसकी पूरी ताकत है और इसी का जो परीक्षण है वो सन की तानाशाह किम जोंग उन की तरफ से किया गया है। निधि। बिल्कुल करुणा और समीर, अब जल्दी से मेहमानों का रुख करते हैं। तमाम मेहमान, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। कॉमोडोर अतुल भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। नेवल कमांडर अशोक बिजलवान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ मेजर जनरल ब्रजेश कुमार जी। ये जो किम तैयारी कर रहे हैं वो एक तरफ तो दुनिया इस बात को लेकर बिजी है कि रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और अमेरिका भी अपनी स्ट्रैटेजी उसी को लेकर देख रहा है, लेकिन इनकी स्ट्रैटेजी एक अलग ही दिशा में और ये बताती है कि दुनिया अब हमारी तरफ ध्यान दे। हम हाईलाइटेड मोड में दिखाई दे रहे हैं और हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, दो तीन थोड़े बड़े पिक्चर अगर हम देखें तो पता चलेगा कि एक वर्ल्ड के अंदर स्ट्रेटेजिक लेवल पे एक नया समीकरण सा हो रहा है। चीन के जो चेयरमैन थे ज़ी की रशिया के विजिट के बाद रशिया, चीन और नॉर्थ कोरिया एक खेमे में करीब करीब पक्का सा चला जा रहा है। देखने की बात यह है कि ये तीनों देश जो हैं वो कम्युनिस्ट से रूल होते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है और जो भी इंफॉर्मेशन आता है बहुत ही ओपेक होता है। जो वॉर चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में वो भी एक चंद्र बिंदु है और उसके तहत अगर हम देखेंगे कि मामला अगर कुछ नॉर्थ कोरिया से निकलता है जो कि न्यूक्लियर की तरफ इशारा करता है और नए टेक्नोलॉजी की तरफ इशारा करता है तो चिंता का विषय है। अभी हम नहीं कह सकते कि कितनी बड़ी उसकी प्रतिक्रिया होगी या कितना वो विध्वंसक हो सकता है, बट स्वाभाविक है कि नॉर्थ कोरिया का इस दिशा में आगे बढ़ना चिंता का विषय है। बिल्कुल, और ये करना क्या चाहते हैं किम जोंग उन, क्या मकसद है, मोटिव क्या है, इसको समझने की कोशिश करें क्योंकि काफी वक्त से खुद को न्यूक्लियर पावर से लैस करने की लगातार और मजबूत करने की कोशिश नजर आ रही है। अब आप देखिए कि नॉर्थ कोरिया ने क्रूज मिसाइल टेस्ट का वीडियो जारी किया है। लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल टेस्ट का यह वीडियो नॉर्थ कोरिया की तरफ से जारी किया गया है। नॉर्थ कोरिया ने 24 घंटे पहले किया था क्रूज मिसाइल का टेस्ट और खुद यह वीडियो जारी करके दिखा दिया है दुनिया को कि उसकी ताकत क्या है। 2 हफ्ते में 9 मिसाइल परीक्षण, ये आंकड़ा आप देखिए नॉर्थ कोरिया कर क्या रहा है। 2 हफ्ते के अंदर 9 मिसाइल परीक्षण, वो भी तब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद अमेरिका की तरफ से, पश्चिम की तरफ से नॉर्थ कोरिया की इन हरकतों पर, किम जोंग उन की इन हरकतों पर चिंता जाहिर की जा चुकी है। लेकिन किम जोंग है जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा।
तो अब आप देखिए नॉर्थ कोरिया का मिसाइल टेस्ट, 2 हफ्ते के अंदर 9 मिसाइल टेस्ट। आप जरा तारीखों पर गौर कर लीजिए। यहां पर आप देखिए 22 मार्च की तारीख 4 क्रूज मिसाइल परीक्षण किए गए। 22 मार्च यानी कि सिर्फ एक दिन पहले की तारीख। इससे पीछे जाते 16 मार्च आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया। समीर बिल्कुल, और उससे पहले भी 14 मार्च को 2 मिसाइल टेस्ट करके हड़कंप मचाने की कोशिश की थी नॉर्थ कोरिया ने, और 9 मार्च को भी बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया था। यानी जंगी तैयारियां लगातार आगे बढ़ती हुई हम देख रहे हैं किम के मुल्क में। और ठीक एक महीने पहले 24 फरवरी को क्या हुआ, 4 हौसाल 2 स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल का जो टेस्ट है वो किया गया नॉर्थ कोरिया की तरफ से। और 20 फरवरी को क्या हुआ, 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किए गए। यानी कि लॉन्ग रेंज से लेकर शॉर्ट रेंज हर तरह के हथियार से खुद को लैस कर रहा है। बिल्कुल, और अब तो बड़ा धमाका किया है। वहीं 18 फरवरी का जिक्र करना भी लाजमी है। 989 किलोमीटर रेंज वाली आईसीबीएम का टेस्ट किया था किम जोंग उन ने, और इसे अपने मुल्क की बड़ी कामयाबी करार दिया था। कॉमोडोर अतुल भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। भारद्वाज साहब, क्या दुनिया 2 धड़ों में पूरी तरह से बंटती हुई नजर आ रही है? रूस यूक्रेन जंग जब शुरू हुई थी तब किसी ने सोचा नहीं था कि यह आलम हो जाएगा, वो भी इतनी जल्दी। लेकिन अब तो साफ साफ 2 धड़े नजर आ रहे हैं। आपने सही कहा, दुनिया जो है 2 खेमों में बट गई है। एक खेमा ऑफ कोर्स वेस्टर्न खेमा है जो अमेरिका लीड कर रहा है, और दूसरा खेमा जो है चीन लीड कर रहा है जिसमें रशिया, और अब ये नॉर्थ कोरिया की जो एंट्री है आप अगर देखेंगे, इसने अमेरिका के ऊपर एक ये दबाव डालने की, इस खेमे ने दबाव डालने की कोशिश करी है। ये ईस्टर्न खेमा जो है उसने ये दबाव डालने की कोशिश करी है कि अब आप ज़रा चौकन्ने रहिए ज़्यादा, क्योंकि अब आपके ऊपर 3 न्यूक्लियर पावर्स अटैक कर सकती हैं। हाँ, अमेरिका क्यों इस वॉर को अब हल्के से नहीं ले सकता है, क्योंकि उसके ऊपर अगर वो कुछ एडवेंचर करता है रशिया के अगेंस्ट या चीन के अगेंस्ट ताइवान में, तो ये जो खेमा है ये कह रहा है कि हम 3 न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा और आप थोड़ा सा लेकिन सर ये बताने की भी कोशिश, पहले मिसाइल परीक्षण की हम टाइमलाइन बता रहे हैं। बिजलवान सर, मैं अगला सवाल आपके सामने रख रही हूँ। ये जो मिसाइल परीक्षण की हमने टाइमलाइन दिखाई, इसके बाद अब न्यूक्लियर ड्रोन का परीक्षण, जो कि और ज्यादा पोर्टेबल बनाता है कि युद्ध में अगर इस तरह का इस्तेमाल होगा तो ये बहुत खतरनाक स्तर पर और डेंजरस लेवल पर जाता हुआ दिख रहा है। जो उत्तर कोरिया है वो एक बड़ी हिमाकत कर रहा है जिस पर अमेरिका अब रिएक्ट करेगा। आपको लगता है अमेरिका अब रिएक्ट करेगा इसको लेकर, जिस तरह से ताबड़तोड़ मिसाइल परीक्षण हो रहे हैं, न्यूक्लियर ड्रोन का परीक्षण किया जा रहा है? देखिए, मेरी जो सोच है वो ये है कि ये अमेरिका को थोड़ा सा जिसको बोलते हैं उसका एक और फ्रंट खोलने के लिए, उसको थोड़ा सा और डिफेंसिव उस डायरेक्शन में बनाने के लिए है, ताकि वो ताइवान और यूक्रेन में जो है अपने हाथ थोड़े से पीछे खींचे। क्योंकि अगर अमेरिका नॉर्थ कोरिया को एक थ्रेट की तरह से देखता है तो वहाँ पे उसको अपने फोर्सेस को रीडिप्लॉय करना पड़ेगा, और उसको चूंकि फोर्स लेवल्स उनकी फिक्स्ड हैं, तो अब उनको अगर नॉर्थ कोरिया के लिए स्पेसिफिकली अगर कुछ फोर्स को डाइवर्ट करना है तो उनको दूसरी जगह से पुल आउट करना पड़ेगा। और ये हो सकता है ये एक इस प्रकार का इनका आपस में कुछ तालमेल है जो कि अमेरिका को ताइवान से थोड़ा सा नहीं। और बिजलवान साहब, अभी जिस बात का जिक्र अतुल जी ने किया कि 3 न्यूक्लियर पावर जो है वो आंखें दिखाती हुई नजर आ रही है अमेरिका को, इस धड़े में ईरान को भी जोड़ना चाहेंगे जो ये कहता है कि अब हम इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि 12 दिन में परमाणु हथियार बनाने में सक्षम है। कभी भी अगर नौबत आई तो सिर्फ 12 दिन लगेंगे। जी, ईरान के बारे में हम काफ़ी वर्षों से जानते हैं कि वो इस दिशा में कार्य कर रहा है, और हो भी सकता है कि जो वो कह रहा है वो सही हो, या हो सकता है कि ये एक जस्ट एक न्यूक्लियर सिग्नलिंग है कि भैया आप हमसे थोड़ा दूरी बना के रखें। क्योंकि ईरान एक एनर्जी रिच देश है, और ये अमेरिका का एक इतिहास रहा है कि वो जहाँ भी देखता है कि उसके जहाँ भी ऑयल या इस तरीके के एनर्जी रिसोर्सेज जहाँ होते हैं वो वहाँ पर उसकी नज़र हमेशा रहती है, और वो मौका पाते ही वहाँ पे अपना जो है अपनी फोर्सेस भेजने में देरी नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। तो जिस खेमे बंदी का हम जिक्र कर रहे हैं वो खेमे बंदी साफ तौर पर नजर आ रही है। खेमे बटे हुए हैं, धड़े बटे हुए हैं। रूस और यूक्रेन वॉर पर बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। खुलासा क्या, देखिए आप, यूक्रेन को वॉर में मदद कर रही है अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA। ड्रोन अटैक के लिए टारगेट खोजने में मदद कर रही है बाकायदा CIA की जासूसी सैटेलाइट से टारगेट को ध्वस्त किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। तो देखिए, पहले से हालांकि युद्ध की शुरुआत से ही
इस बात को लेकर तमाम जानकारियां थी कि किस तरह से इंटेलिजेंस सपोर्ट से लेकर तमाम प्रिसाइज इंफॉर्मेशन यूक्रेन की आर्मी को पहुंचाई जा रही है ताकि टारगेट को हिट किया जाए। और अब ये कंफर्म रिपोर्ट सामने आ रही, जो खुलासा हो रहा है कि वॉर जोन में कैसे यूक्रेन के साथ CIA। अब इसको लेकर और क्या बड़ी जानकारी यहां पर बिग वॉल पर आपके सामने यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कमांडर का ये बड़ा दावा। और क्या दावा किया जा रहा है? दावा ये कि जंग में CIA की सैटेलाइट का इस्तेमाल यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है हमलों के लिए। बिल्कुल सही बात है, और अमेरिकी इंटेलिजेंस मदद कर रही है यूक्रेन को। यह जानकारी तो मिली थी, लेकिन CIA के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के बारे में पहली बार खबर सामने आई। सैटेलाइट के जरिए रूसी ठिकानों को खोजने में आसानी हो रही है, और CIA की सैटेलाइट की मदद से ड्रोन हमले में भी आसानी हो रही है। यानी CIA बड़ी मदद कर रहा है यूक्रेन को, और इसी वजह से उतनी सफलताएं हासिल हो रही हैं यूक्रेन को, जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। और क्या इंफॉर्मेशन आ रही, देखिए रूसी ठिकानों को खोजकर ड्रोन से तबाह कर रहा है लगातार यूक्रेन, और वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कैसे पिन पॉइंट प्रिसाइज अटैक को अंजाम दिया जा रहा है। CIA की स्पेशल ऐप को टैब से बकायदा चलाते यूक्रेनी सैनिक। तो आप समझिए कि ना सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही है बिजलवान सर, बल्कि बकायदा वो सारा टेक्निकल सपोर्ट और वो ट्रेनिंग भी दी गई है कि कैसे आपको इस सपोर्ट का इस्तेमाल करना और इसके बाद रूस पर हमला करना है। तो जाहिर सी बात है कि यूक्रेन के पास इसके कोई वो इतनी टेक्नोलॉजी है नहीं या थी नहीं पहले जब युद्ध शुरू हुआ था। तो और युद्ध शुरू होने के बाद से लगातार अमेरिकी इंटेलिजेंस उनको सारी जानकारी मुहैया कराता आया है, और जिसके आधार पे वो जितने अभी तक अटैक हुए हैं वो सारी अमेरिकी इंटेलिजेंस के आधार पे ही हुए हैं। और जो वहाँ पे जितना भी कम्युनिकेशन वो कर रहे हैं वो सब स्टारलिंक के माध्यम से हो रहा है। बिल्कुल सही बात है ब्रजेश कुमार जी, लेकिन क्या इसे रूस एक बड़े सबूत के तौर पर पेश कर सकता है? जैसा कि वो कहता आया है कि हमारी जंग तो सीधे सीधे 30 मुल्कों से है और अमेरिका का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इस जंग में। अब उसके पास सबूत भी है, CIA के बारे में ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के तमाम अहम साक्ष्य मौजूद हैं। समीर, ये वॉर जो है अभी 13 महीने हो गए, 394 दिन से चल रहा है। बिल्कुल, और उसमें कोई शंका नहीं है, किसी को भी नहीं है कि US और NATO खुल करके यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर लड़ाई की हम बड़ी हालत देखें तो अभी लगता है कि एक ऑपरेशनल लेवल पे एक पॉज है। फिलहाल जो घटनाएं हो रही हैं बाखमुत के पास में हो या उसके उत्तर में हो या दक्षिण में, वो छुटपुट करके लड़ाइयाँ तो UAV वगैरह चला रहे हैं, मगर बड़ी चीज़ ये है कि एक, मैं कहूँगा एक लॉजिस्टिक्स पॉज कह सकते हैं। लेकिन सर, आप अगर इसे पॉज बता रहे हैं तो कॉमोडोर अतुल जी, आप क्या इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? क्या ये पॉज है? क्योंकि ये जो रिसर्च सामने आई है, CIA की एंट्री होना, सैटेलाइट रिसर्च करना, यूक्रेन को बहुत मदद पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात है, और ये युद्ध को और ज्यादा यूक्रेन को मजबूत करेगा लड़ने के लिए रूस के खिलाफ। देखिए, रशिया तो शुरू से कहता आ रहा है कि CIA की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है वॉर में। CIA की इन्वॉल्वमेंट तो उसने उस हद तक भी करी थी जब वहाँ पर रिजीम चेंज किया गया था, तो वहाँ भी CIA की इन्वॉल्वमेंट थी, और रशिया तो ये वीडियो भी सोशल मीडिया पे लगातार डालता आ रहा है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि CIA की इन्वॉल्वमेंट अभी आई है। जैसे जैसे वॉर और प्रोग्रेस करेगी उसका ट्रूथ और बाहर निकलता आता है। ठीक है सर। जैसे आप कहा जाता है आपकी जर्नलिस्टिक लैंग्वेज में, द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ एनी वॉर इज ट्रूथ। यस। तो अब जो है, जो जैसे जैसे वॉर प्रोग्रेस करेगी ऐसे ऐसे कई चीजें निकल के आएंगी। लेकिन सच्चाई अभी और आनी बाकी है। हमारे पास बहुत और ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त वॉर जोन से। एक और ब्रेकिंग न्यूज पर इस वक्त नजर डालते हैं। रूस की परमाणु मिसाइल बनाने वाले प्लांट में भीषण आग लग गई है। यारोस्लाव में मौजूद वेपन प्लांट में धमाकों के बाद आग लग गई है। प्लांट में न्यूक्लियर मिसाइल के लॉन्चर और वेपन बनते हैं। मिसाइल फैक्ट्री पर अटैक के बाद आग लगने की आशंका है। और देखिए, टारगेट पर मिसाइल प्लांट आखिर क्यों हैं, इसकी एक एक डिटेल अब हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। मिसाइल प्लांट्स को टारगेट किए जाने की खबर है। टोपोल M मिसाइल के लॉन्चर यहां पर तैयार होते हैं, ये जानकारी सामने आई है। टोपोल M रूस की
दरअसल न्यूक्लियर मिसाइल है, इसलिए इस पर तवज्जो जरूरी है। करुणा, और देखिए ठीक पीछे उसकी तस्वीर भी दिखा रहे दर्शकों की मदद के लिए कि आखिर जो टोपोल है मिसाइल है वो है कैसी, दिखती कैसी। अब इसकी कुछ और इंफॉर्मेशन, आईसीबीएम की रेंज इसकी, क्योंकि आईसीबीएम मिसाइल है 11,000 किलोमीटर है इस मिसाइल की रेंज। और क्या बड़ी इंफॉर्मेशन, प्लांट में रूसी सेना के लिए हथियार भी बनते हैं, यह भी जानकारी। सिर्फ मिसाइल यानी कि एक बड़ा हमला है, बड़ा ये पूरा एक साजिश हो सकती है जिसको अंजाम दिया। बिल्कुल, और प्लांट में जो वेपन तैयार किए जा रहे हैं उन्हें भेजा जा रहा है कहां पर, ये देखिए आप, बेलारूस में उन्हें भेजा जा रहा है। प्लांट में आग से वेपन मैन्युफैक्चरिंग पर असर पड़ेगा, यह जानकारी भी सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर एक के बाद एक तमाम ऐसी खबरें जो ये बता रही हैं कि अभी ये जंग कहीं दूर दूर तक रुकने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि जंगी चिंगारियां और भड़काने की कोशिश हो रही हैं। बिल्कुल, और इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है समीर, इसका हम रुख कर रहे हैं बाखमुट से। बाखमुट में रूस और यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग। यूक्रेनी सेना ने जर्मन ग्रेनेड लॉन्चर से बड़े हमले को अंजाम दिया। ग्रेनेड हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज है, रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला सामने आया है। ब्रिटिश होवित्जर तोप से रूसी सेना को निशाना बनाया। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, आईसीसी के वारंट के बीच पुतिन को साउथ अफ्रीका से न्योता मिला है। साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स समिट में शामिल होने का न्योता भेजा है। इस खबर की भी एक एक डिटेल होगी आपके सामने। साउथ अफ्रीका को पुतिन के सम्मेलन में शामिल होने की उम्मीद है। पुतिन के खिलाफ वारंट का जिसका हम जिक्र कर रहे थे उससे रिलेटेड एक बड़ी खबर, यूरोपीय देश पुतिन को गिरफ्तार करें, यह कहा है अमेरिकी विदेश मंत्री ने। यूरोपीय देशों की यात्रा करने पर गिरफ्तार कर लिया जाए पुतिन को। एंटनी ब्लिंकन ये कह रहे हैं, गिरफ्तार कर आईसीसी को सौंपा जाए पुतिन को। यूरोपीय देश ये काम करें, यूरोपीय देश गिरफ्तार करें व्लादिमीर पुतिन को, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से उन्हें वॉर क्रिमिनल बताया जा चुका है, गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा चुका है। लेकिन क्या यह मुमकिन है, यह बड़ा सवाल है। तो देख रहे हैं आप एंटनी ब्लिंकन क्या कह रहे हैं, पुतिन को गिरफ्तार करो, पुतिन को गिरफ्तार कर लिया जाए जब वो समिट में शामिल होने के लिए जाएं। पहली बार यूएनएससी के स्थायी मेंबर देश के लीडर के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। लेकिन इस वारंट का वाकई क्या पुतिन के लिए कोई मतलब है, इस पर बात करेंगे। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी समेत यूरोप के बड़े देश आईसीसी के मेंबर हैं, यह बात सही है। लेकिन रूस तो मेंबर नहीं है ना, करुणा। बिल्कुल, लेकिन इस बीच आवाज क्या उठ रही है जो एंटनी ब्लिंकन की तरफ से कहा गया है, क्योंकि वारंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। नियम के मुताबिक जो इस पर वारंट है उस पर अब अमल होना चाहिए। यूएस विदेश मंत्री ने कहा यूरोपीय देश पुतिन को गिरफ्तार कर, और यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी मांग उठी थी। कहा गया था कि जब इस बार दक्षिण अफ्रीका का दौरा होने वाला है पुतिन का इस साल ही, तो वहां पर गिरफ्तार कर लेना चाहिए। पुतिन को गिरफ्तार करके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को सौंप दिया जाना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? अमेरिका के विदेश मंत्री बोल रहे हैं। हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान जुड़े इस पर चर्चा के लिए, सर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।